हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ रिया दास। सो आप सब कैसे? आई नो यू आर ऑल डूइंग वेल। सो मेरी लाइफ में बहुत पंगे होते हैं, बट स्टिल आई वॉक लाइक आई ओवन द वर्ल्ड। मैं अपने दिमाग की फिल्म की हीरोइन हूँ। कभी कभी लगता है कोई मुझे सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा है और मेरा लाइफ एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है, द गर्ल हू एट ए मैगी एट 2 AM एंड स्टिल एक्सपेक्टेड अ ग्लो अप। हाँ, मैं कैरेक्टर हूँ, बस दिक्कत इतनी सी है, मेरी लाइफ का डायरेक्टर कौन है मुझे भी नहीं पता। रोज़ सुबह उठती हूँ और कहती हूँ आज प्रोडक्टिव बनूँगी, लेकिन जैसे ही मैं उठती हूँ मेरे बेड मुझे आंख मार के बोलती है क्या ज़रूरत है सपने देखने की। अलार्म बजता है, पहला स्नूज़ ओके, दूसरा स्नूज़ अलाउड, तीसरा स्नूज़, अब तो बेड ही प्रायोरिटी है। फाइनली जब उठती हूँ मम्मी मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैंने कोई पाप किया हो। शादी के बाद भी ऐसे ही सोती रहेगी क्या? कॉलेज जाना मतलब एक एडवेंचर है, हर दिन किसी असाइनमेंट का अंतिम संस्कार होता है। क्लास में बैक बेंच पे बैठी रहती हूँ, नॉट बिकॉज आई डोंट केयर, बट क्योंकि वहाँ से टीचर का सार्केज्म कम तीखे लगते हैं। और ग्रुप प्रोजेक्ट का क्या ही कहना, एक बंदा काम करे, एक कॉपी करे, और मैं मोटिवेशनल कोट्स भेजती हूँ, हम करेंगे बस कल से। मेरी क्रश स्टोरी भी इतनी ही ट्रैजिक है, मैं उससे हर दिन देखती हूँ और वो मुझे हर दिन इग्नोर करता है। एक बार तो उसने मुझे देखा है, मैं ब्लश कर गई, लेकिन पता चला पीछे उसका दोस्त खड़ा था। जब उसने किसी और की रील पे कमेंट किया उफ दैट स्माइल, तब मुझे लगा मेरा फेस भी अपडेट मांग रहा है। इंस्टाग्राम पे सबकी लाइफ ड्रीमी है, ग्लो अप जर्नी, प्रोडक्टिव डेज, दैट गर्ल वाइब्स, और मेरी ब्रेकफास्ट, चिप्स, आउटफिट, नाइट शूट, मूड कंफ्यूज्ड। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं फ़िल्टर के बिना रील डाल दूँ पर मुझे अपनी ज़िंदगी का सस्पेंशन लेटर मिल जाएगा। मम्मी का एक ही डायलॉग है, फ़ोन छोड़ कुछ काम कर ले। जब भी मैं थोड़ा चिल करती हूँ मम्मी मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैं अदानी के घर की बेटी हूँ। पापा का सार्केज्म लेवल, ओहो बेटा, अगर तुम्हारे सपने इतने बड़े हैं तो नींद इतनी गहरी क्यों है? मेरे दिमाग में 24 आवर एक थॉट सर्कस चल रहा होता है, तूने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों देखा, तेरा फ्यूचर क्या है? मुझे थेरेपिस्ट नहीं, थॉट फिल्टर चाहिए। कभी कभी लगता है मेरा दिमाग भी मुझे गैसलाइट करता है, तू लूज़र है, मैं नहीं हूँ। दिमाग जस्ट चेकिंग यार। दोस्तों का ग्रुप बना है, नाम फॉरएवर गैंग, रियल नाम होना चाहिए बिजी लोगों का डेड ग्रुप। एक मैसेज भेजो, रिप्लाई आता है 4 दिन बाद, लेकिन सबको मीम्स भेजने का टाइम मिलता है। कभी प्लान बनता है आउटिंग का और जब टाइम आता है यार मम्मी ने मना कर दिया, मतलब मम्मी वर्सेस हैंग आउट, मम्मी विंस ऑलवेज। हाँ, मेरी लाइफ मेसी है, मैं सबसे लेट उठती हूँ, प्लान्स कैंसिल करती हूँ, ओवरथिंक करती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ हर रोज़ थोड़ा बेटर बनने का। मैं कैमरे के सामने हूँ क्योंकि शायद तुम भी मेरी तरह हो, कंफ्यूज, थके हुए पर फनी। सो इफ़ नो वन टोल्ड यू टुडे तू मेन कैरेक्टर है, थोड़ा स्क्रिप्ट वीक है पर एक्टिंग ज़बरदस्त है। मैं रोज़ सुबह स्कूल जाती थी, मतलब टेक्निकली जा रही होती थी, लेकिन मेंटली तो मैं वहीं होती थी, बेड के अंदर, कंफर्ट जोन के अंदर और सपनों के अंदर। क्लासरूम के अंदर तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए होती थी, बाकी तो मेरी परमानेंट पोस्टिंग बैक बेंच पे ही थी। और मेरी ज़िंदगी का मेन मोटो, बंक तो होना ही चाहिए, चाहे सब्जेक्ट कंपलसरी हो या। अब मैथ्स की बात करें तो मेरे खुद के दिमाग को नहीं पता कैसे आते थे, यूनिवर्स का ग्लिच ही होगा शायद। मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी रहती थी कि जैसे CID का इंटेरोगेशन चल रहा हो, लेकिन फिर भी एवरेज से ऊपर मार्क्स आ जाते थे। मम्मी कहती थी बेटा तुझे भगवान का आशीर्वाद है। मैं सोचती थी नहीं माँ, टीचर ने नाम गलती से टॉपर के कॉलम में डाल दिया होगा। और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट तो इतना कंफ्यूजिंग था कि लगता था मैं सिलेबस नहीं कोई ब्रेकअप लेटर पढ़ रही हूँ। डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, फिर भी फुल मार्क्स, हाउ, नो आइडिया। मे बी मेरे नोट्स ने टीचर को इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, पर जो असली इन्जॉयमेंट था वो खाली पीरियड्स में होता था। बैक बेंच पे हम 3-4 लोग बैठ के करियर से ज़्यादा मीम्स डिस्कस करते थे, एक दूसरे को रोस्ट करना, तू तो फेल हो जाएगा बोलना, और खुद भी फेल हो जाने का डर। इस टॉक्सिक फ्रेंडशिप का अपना ही मज़ा था। स्कूल का सिलेबस भले ही याद ना हो, पर वो दोस्ती, वो मजाक, वो बैंक बेंच की वाइब लाइफ लॉन्ग होमवर्क बन के रह गया है।
असेंबली एक ऐसी जगह जहाँ बचपन में हर बच्चा स्पिरिचुअल होने का नाटक करता है, और हम तो उस क्राउड का हिस्सा ही नहीं थे भाई। बिकॉज वाई वेक अप अर्ली टू स्टैंड इन स्ट्रेट लाइन व्हेन यू कैन स्लीप इन क्रुक्ड पीस। हम कभी असेंबली में जाते नहीं थे जब तक टीचर का दिमाग 7वें आसमान में ना चढ़ जाए और फिर लैंड करे हमारी क्लास पे, तब जाके फोर्स्ड मार्च होता था। पर कभी गलती से चले गए असेंबली तो ड्रामा गारंटी। लेट लाइन में खड़े होने वाले बच्चों का देख के थोड़ा तरस आता था, लेकिन खुद पे तो मैं तो टाइम पे आई हूँ वाला एटीट्यूड मैक्स प्रो मैक्स हो। और अब सुनो मेरी लाइफ की मोस्ट आइकॉनिक सीन, द लिफ्ट इंसिडेंट। लिफ्ट जो मैं सिर्फ टीचर के लिए थी, बट हम स्टूडेंट्स रूल्स आर मे नॉट टू बी ब्रोकन पे फुल फेथ रखते थे। हम रोज़ चोरी छुपे उस लिफ्ट में घुसते थे जैसे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। मिशन लिफ्ट पॉसिबल, बकचोदी एडिशन। हमारी एंट्री लाइन होती थी, चल यार स्टेयर्स हम जैसे क्लासी लोगों के लिए नहीं होते, और एग्जिट गीगल्स एंड गिल्ट। पर एक दिन यूनिवर्स ने बोल दिया, आज कॉमेडी का फुल एपिसोड बनाते हैं। हम 5 लड़कियां लिफ्ट में घुसे लाइक यूजुअल, चैटर गॉसिप लॉकी टिकटॉक वाइब। सडनली लिफ्ट रुक गई, लाइट्स ब्लिंक, साइलेंस, और फिर भाई लड़कियां चिल्लाने लग गई जैसे अब उनका क्रश सुपरमैन बन के उन्हें बचाने आएगा। मैं तो एक कोने में बैठ गई, फेस पाम एक्टिवेटेड, दिमाग बोल रहा था तू प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने फंस गई है, गुड लक एक्सप्लेनिंग दिस वन। एक फ्रेंड ने बोला मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रही हूँ। मैं तू तो ब्रेक टाइम में लॉकर्स के अंदर सेल्फी लेती थी, अब क्या क्लॉस्ट्रोफोबिक। उनका पैनिक देख के मुझे लगा कि अब कोई लिफ्ट का डोर तोड़ के हीरो एंट्री करेगा और बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह बजेगा। पर असली हीरो कौन निकला? मैंने हैंडल घुमाया, क्लिक, और डोर खुल गया। वी आर नॉट इवन ऑन ग्राउंड फ्लोर बाय द वे। बस लिफ्ट ने प्रैंक खेला। और जब बाहर निकले मेरी 4 सहेलियाँ फुल ड्रामा मोड, ओ माई गॉड वी कुड हैव डाइड। यू ऑलमोस्ट डाइड ऑफ ओवर एक्टिंग। फिर क्या, मैं उन्हें 40 बातें सुनाई, लिफ्ट में जाके सेलिब्रिटी फील करते हो, अब चलो स्टार्स से ज़मीन पे आओ। प्रिंसिपल की वार्निंग भी मिल गई, लेकिन हम आज सुधर जाए तो ज़िंदगी बोरिंग हो जाए। बस तब समझ आया लिफ्ट सिर्फ ऊपर नीचे नहीं जाती, कभी कभी ज़िंदगी की इज्जत भी ले जाती है। और हम फिर भी नेक्स्ट वीक फिर से उस लिफ्ट में मिलते हैं, बिकॉज रिस्क इज़ द रियल अटेंडेंस। स्कूल का लंच टाइम होता था 12:30 पे, बट हमारा लंच जो भूखे सोए वो टॉपर कैसे बनेगा, इस माइंडसेट के साथ हम 8:30 पे ही पूरा लंच बॉक्स का अंतिम संस्कार कर देते थे। स्कूल के गेट पे अंदर एंटर करते ही हमारा हंगर गेम शुरू हो जाता था। एक हाथ में बैग, दूसरे में टिफ़िन, और मुंह में उस दिन का बेस्ट डिश। पर दिक्कत क्या थी ना, अपना लंच भी खाते थे और दोस्तों का भी आंखों से स्कैन करते रहते थे। आज किसने पराठे लाए हैं, किसकी मम्मी ने आलू टिक्की दी है। मतलब स्कूल जा रहे हैं पर असली मोटिव फूड हंट। लंच टाइम पे बाकी बच्चे भाग के फील्ड में जाते थे और हम आराम से बैठ जाते थे जैसे किसी मेल्डिवेस के बीच में रिजॉर्ट पे हूँ। मूड डाइजेस्टिव मूड ऑन, टमी ऑलरेडी फुल, माइंड चिल कर ले भाई, लंच तो हो गया। लोग कहते हैं लाइब्रेरी जाके नॉलेज बढ़ाओ, हम जाते थे ज़िंदगी बर्बाद करने। मतलब सीरियसली क्लास बंक करके लाइब्रेरी जाते थे सिर्फ एक काम के लिए। हाँ, डेली न्यूज़पेपर उठाते थे, लास्ट पेज तक सीधा जाते थे, और फिर शुरू होता था डेली डूम रीडिंग सेशन। एक दोस्त बोलता आज मेरा लियो है, क्या लिखा है। मैं पढ़ती आज का दिन खतरनाक हो सकता है, किसी अपने से धोखा मिलेगा। सब भाई तो तू मैथ्स की क्लास क्यों गया था, वार्निंग मिली थी क्लियरली। फिर दूसरा मेरा कैप्रिकॉर्न पढ़ना, और न्यूज़पेपर बोलता खुद पे विश्वास रखो, आज कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सब चेयर करते थे, आज तो कैंटीन जा, एक्स्ट्रा समोसा मिलेगा। एक बार तो सैजिटेरियस वाले फ्रेंड का लिखा आया लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है। सबने मिलके बोला क्या तू बोर्ड एग्ज़ाम में लव कर रहा है। राशिफल पढ़ने के बाद हम सब सोचने लगते थे यार ज़िंदगी तो कल से ही ख़राब चल रही है, ये न्यूज़पेपर लेट है। और फिर हर कोई अपना वीक का विलन अनाउंस करता था। मेरे लिए तो मेरी इकोनॉमिक्स की जो टीचर थी उषा मैम, वही स्टन है।
लाइब्रेरी के टेबल पे हम न्यूज़पेपर रखते थे जैसे कोई रिसर्च स्कॉलर्स हो, लेकिन असली काम होता था जॉडिक रोस्टिंग, पास्ट का एनालिसिस, फ्यूचर के ब्रेकअप प्रेडिक्शंस, और बीच बीच में कोई तो विस्पर करता, गाइस अगर आज स्कॉर्पियो वाले की लाइफ वॉस्ट चल रही है तो पार्टी उसके ऊपर। एक बार तो टीचर भी आ गई, पूछा तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? हम एकदम नॉवल लुक लेके, यस मैम वी बिलीव नॉलेज इज़ पावर एंड बाय नॉलेज वी मीन इट। कौन किस दिन सैड होने वाला है? तो हाँ, जब लोग लाइब्रेरी जाके नोबेल प्राइज़ की तैयारी करते थे ना, हम जाते थे किस दिन कौन सा दोस्त इमोशनल होगा ये डिसाइड करने। क्या फ़ायदा मिला? कुछ नहीं, लेकिन मज़े लाइफ टाइम के मिले। मैथ्स के टेस्ट में गूगल भगवान से दुआ, डियर गूगल भगवान जिसने हमें दिखाया व्हाट इज़ लव का आंसर, आज मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बता दो ये एक्स की वैल्यू क्या है। टेस्ट से एक दिन पहले मैं किताब खोलती हूँ, फॉर्मूला देखती हूँ और मेरी आंखों से ज़्यादा मेरी आत्मा रोती है। चैप्टर लिखा होता है प्रोबेबिलिटी, लेकिन मेरी लाइफ में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.0001%। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, लेकिन मेरा दिमाग साइन स्क्वायर प्लस स्ट्रेस स्क्वायर इक्वल ब्रेकडाउन निकलता था। टेस्ट के दिन पेपर देखते ही मेरे दिमाग ने बोला तेरे से ना हो पाएगा, और मेरी पेन ने भी सरेंडर कर दिया, चल बेटा नाम लिख और गूगल को याद कर। तो मैंने आंखें बंद की और गूगल भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश की। हे गूगल देवता जो सब कुछ जानते हो, मुझे बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आशीर्वाद दे दो। पेपर का क्वेश्चन था इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, और मेरे मन का आंसर था इफ़ आई एम सबसेट ऑफ फेलर तो रिज़ल्ट क्या होगा। बाजू वाले लड़के ने जब पेन घुमाया, मैं समझी उसने आंसर लिख लिया। मैं उसके पेन की रोटेशन से डायरेक्शन गेस करने लगी, शायद ये क्वेश्चन सेकंड पेज पे होगा। मैं पेपर के एंड में लिख आई थी, डियर टीचर अगर आप ये पढ़ रहे हो तो समझ जाइए क्वेश्चन टफ नहीं था, मेरा जीवन ही कंफ्यूज है। और जब रिज़ल्ट आया, मम्मी बोली बेटा ये क्या है? मैथ्स ने मेरी ज़िंदगी सब्ट्रैक्ट कर दी। तो हाँ, जब दुनिया शॉर्टकट फॉर्मूला याद करती थी, मैं शॉर्टकट टू हेवन ढूंढ रही थी। गूगल भगवान तो चुप गया था और मेरा रिज़ल्ट इन्फिनिटी से भी छोटा निकला। एग्ज़ाम हॉल एक ऐसी जगह जहाँ पेन से ज़्यादा इंसान हिलता था, जहाँ साइलेंस इतना होता है कि खुद के हार्ट बीट से भी गिल्ट होता है, और पेपर देख के लगता है क्या ये वही सिलेबस था जो मैंने पढ़ा था, या सीबीएसई ने अप्रैल फूल बना दिया। मैं तो हर बार एग्ज़ाम के पहले बड़ी कॉन्फिडेंट होती थी, दिस टाइम आई स्टडी लाइक टॉपर्स टू। पर फिर यूट्यूब ने बोला रिलैक्स, टेक अ ब्रेक, वॉच वन रील, और फिर वो वन रील इक्वल्स टू 91 रील्स बन जाती थी। सुबह एग्ज़ाम हॉल एंटर करते ही जो लड़की लाइफ में कभी भी भागती नहीं थी, वो आंसर शीट लेने के लिए उसे बोल्ट बन जाती है। और मैं लाइन में भी इतना पैनिक करती हूँ जैसे शादी का मंडप हो और दूल्हा भाग गया हो। पेपर मिलता है, फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन एक्स वाई जेड। मैं एक्स वाई जेड क्या, मैंने तो ए बी सी भी प्रॉपरली नहीं पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। मैं तो खुद एग्जाम्पल हूँ ऑफ समवन हु केम अनप्रिपेयर्ड। और तभी मुझे भूल गया कि कैलकुलेटर अलाउड था या नहीं। पहले तो टीचर की आंखों में देखा जैसे वो आंखें आंसर दे देंगी, फिर बाजू वाले फ्रेंड की कॉपी में झांका और वहाँ लिखा था ऑल द बेस्ट। भाई तू आंसर लिख रहा है या इनकरेजमेंट नोट? हाफ एन आवर बाद जब मेरे पेन की इंक ख़त्म होने लगी और आंसर शीट अब तक खाली थी, तब मैंने आंखें बंद की और अंदर से आवाज़ आई तू कुछ नहीं कर पाएगी, छोड़ दे सब। उस मोमेंट पे मुझे लगा मैं एग्ज़ाम लेने नहीं, ब्रेकअप लेटर लिखने आई हूँ। टीयर्स इक्वल्स टू रेडी, होप इक्वल्स टू लॉग आउट, फ्यूचर इक्वल्स टू बफरिंग। तभी एक इन्विजिलेटर आई और बोली बेटा टाइम वेस्ट मत करो, लिखो। मैम लिखने को कुछ होता तो लिखती, अब तो दुआ भी काम नहीं आ रही। लास्ट 10 मिनट्स में तो फुल ऑन खतरों के खिलाड़ी मोड ऑन, स्पीड राइटिंग, हैंड राइटिंग इक्वल्स डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, माइंड
इक्वल्स टू लगातार प्रेइंग, और आंसर गूगल इमेजिनेशन प्लस व्हाट्सएप विजडम इक्वल्स टू पूरे फेक फैक्ट्स। रिजल्ट के दिन मम्मी बोली पढ़ाई की थी ना, मैं हाँ माँ पर रिजल्ट मेरा और सिलेबस किसी और का था। तब समझा एग्ज़ाम हॉल के अंदर सिर्फ सिलेबस टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता है पेशेंस का, लक का और पेन की इंक का। मैं एग्ज़ाम हॉल में नहीं, इमोशनल ट्रॉमा रूम में बैठी थी, जहाँ पेपर से ज़्यादा तो मेरी होप फेल हुई थी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो मोस्ट डेंजरस क्रिएचर होता है ना, टॉपर और उसकी आंसर शीट, मुझे लगता है उसमें इंक नहीं ब्लैक मैजिक होता है। पेपर के बाद जैसे ही टॉपर अपनी शीट निकालता है, सब उसके आसपास नासा लेवल साइंटिस्ट बन जाते हैं, और मैं उसकी कॉपी देखते ही अपनी आत्मा सेल्फ डाउट में डिज़ोल्व कर लेती हूँ। उसकी हैंड राइटिंग तो ऐसी होती है जैसे किसी गूगल फॉन्ट ने शीट पर दिया हो, और मेरे पेज पे तो ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर ने इमोशनल प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया हो। टॉपर, अरे क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट बी मैंने 2 मेथड से सॉल्व किया है। क्वेश्चन 3 में सेकंड पार्ट था, बी भी था, मुझे तो ए भी नहीं मिला। वो बोलता है मैं तो रफ वर्क भी कलर कोडेड किया था। मैं तो क्वेश्चन पैड के ही रफ हो गई थी। तभी एक और बंदा आता है, पूछता है तुमने तो डायग्राम भी बनाया है ना। टॉपर, हाँ 3D डायग्राम बनाया था, मैम इम्प्रेस्ड थी, और मेरी शीट पे तो डायग्राम नहीं इमोशनली हर्ट फीलिंग्स बने हुए थे। उसकी शीट देखते मैं साइलेंट मोड में चली गई। ज़ुबान पे एक ही वर्ड, शायद मुझे कॉमर्स लेना चाहिए था। घर जाके मम्मी ने पूछा बेटा पेपर कैसा गया। मैं, पेपर से ज़्यादा तो टॉपर की कॉपी ने मारा है। तब समझा एग्ज़ाम हॉल में कॉपी चेक टीचर्स करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस चेक तो टॉपर्स करते हैं। और रिज़ल्ट के पहले ही मेरा सेल्फ इस्टीम ज़ीरो हो चुका था। नेक्स्ट टाइम किसी टॉपर की शीट देखने से पहले हेलमेट पहन लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डाउट का इम्पैक्ट डायरेक्ट दिमाग पे लगता है। एग्ज़ाम के बाद आंसर मैच करने वाले टॉक्सिक दोस्तों का टॉर्चर, जो नासा साइंटिस्ट जैसे कॉन्फिडेंस लेके आते हैं और तुम्हारे ऑलरेडी फ्रैगल सेल्फ इस्टीम को टोटल डस्ट में मिला देते हैं। पेपर देना एक साइड, लेकिन पेपर के बाद जो होता है ना, वही होता है असली इमोशनल ब्रेकडाउन। बिकॉज रियल एग्ज़ाम स्टार्ट्स आफ्टर द एग्ज़ाम व्हेन यू हैव दैट वन टॉक्सिक फ्रेंड। मैं तो पेपर दे के निकली एकदम शांति में, अपने आप को मेंटली क्लैप कर रही थी, तू लिख के आई, तू वॉरियर है। तभी टॉक्सिक दोस्त आता है, अरे क्वेश्चन 5 का आंसर 32.5 आया था। मैं, नहीं भाई मेरा 17.8 आया था। वो, ब्रो फिर तो गलत ही है, 32.5 ही करेक्ट है। उस मोमेंट पे लगता है पेपर गलत नहीं, मैं ही गलत हूँ। वो बोलता है सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन बी किया ना। मैं, नहीं डी किया था। वो, डी, अरे तू पक्का फेल है। बस फिर क्या, मैं तो वहीं पे सो। कहते हैं एग्ज़ाम हॉल एक पवित्र जगह होती है, पर मेरी लाइफ में वो एक ऐसी क्राइम सीन बन चुकी थी जहाँ मेरा दिमाग विक्टिम था और पेपर उसका किलर। मैं एग्ज़ाम हॉल में घुसी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, हेयर टाइट शूज़, पॉलिश पेन, चाल लेके, एक भी नहीं चले तो बैकअप रेडी। दिमाग में म्यूज़िक बज रहा था, आज कुछ तो लिख के आएंगे। मैं पीछे बैठ के अपने दोस्त का शीट देखने की कोशिश कर रही थी, पर वो भी मुझे देख के ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे मैं टिंडर पे हूँ और वो मुझे लेफ़्ट स्वाइप कर रहा है। एक बार तो मैं इतनी डेस्परेटली साइड में झुकी कि मेरा पेन गिर गया, और साथ में सेल्फ रिस्पेक्ट भी। डायग्राम बनाने बोला, मैं तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना के आ गई कि टीचर भी कंफ्यूज हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया है या पिज़्ज़ा स्लाइस। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो कॉन्ग्रेट्स, तुम ऑफिशियली मेरे ट्रॉमा के को पैसेंजर बन चुके हो। अब इस फ्रेंडशिप की नज़र ना लगे, इसलिए वीडियो को लाइक करो, नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में तुम्हारा भी राशिफल फेल बताएगा। सब्सक्राइब करो, वरना अगले वीडियो में तुम्हारे स्कूल के पीटी टीचर आ जाएंगे और बोलेंगे 2 राउंड ग्राउंड के लगाओ। हाँ सॉरी बट रूल्स आर रूल्स। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना वो टॉक्सिक फ्रेंड कौन थे जो तुम्हारे पेपर देख के बोलते हैं मुझे तो ईजी लगा। उसके लिए हम एक स्पेशल डिजिटल चप्पल भेज रहे हैं। ओके बाय, मैं चली अपनी अगली ओवर थिंकिंग सेशन के लिए। तुम वीडियो देख के जा रहे हो, पर मेरे दर्द का क्या?
See you later, alligator. Bye bye. Thank you for watching. Do like, share, comment, and subscribe. Bye bye.